आपको क्या लगता है फलस्तीन में टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं? बहुत जाते हैं वहां। मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूं कि जो बीजेपी की सरकार है, इट इज बीइंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री, व्हाई ओनली कश्मीर? मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की बात, और वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है। संविधान कहाँ रखा है इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इसको। जो संविधान की बात करता है उसी को, और जो 370 तोड़ा वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया। तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फलस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं, ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है। जिस तरह से वहाँ बुलडोजर लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, टीन वाले मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है। क्या मकसद क्या है? Mehbooba ji, you are appealing to the opposition leaders to stand for the people of Kashmir and also for the this so-called anti-encroachment drive, you know, what is this? Yes. So all I'm asking is, how are parties like yours in the valley or in Jammu and Kashmir preparing for elections that are supposed to be due in your state? Do you think that is the priority for me now? When our people are on the roads, they are just trying to survive. कि हम किस तरह सर्वाइव करें, हमारा घर आग रातों में तोड़ा जाना चाहिए। ऐसे में इलेक्शन कौन करेगा? इलेक्शन की क्या बात? इलेक्शन तो पिछले 70 साल से होते जा रहे हैं। But has the Kashmir problem gone away? No, it has got more complicated. Sorry? तो मुझे क्या करना है पीएम को? मैंने पीएम के साथ किए, मैंने पाकिस्तान के साथ अलायंस किया है, इंडिया के साथ किया है। Have I joined hands with India or with Pakistan? Why should you ask me a question about POK? Sorry? Why should I? मैंने अपने जुल्म को देखो ना, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारा लाइफ। मैंने तो पाकिस्तान के साथ अलायंस एक्सटेंड किया। मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा जो इट हैज बीन ऑक्युपाइड? अगर आपकी प्रॉपर्टी इलीगली ऑक्युपाइड होगी तो बिल्कुल मैं आगे जैसे ले गए ना 10 करोड़ का प्रासा इस वक्त भी वैल्यू है। एक्सक्यूज मी मेरा ये सवाल है कि राहुल गांधी अभी जेके में थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तो पूर्ण राज्य की बात करें, तो क्या आप और आपकी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर पूर्ण राज्य की बात कर रहे हैं? नहीं, हम पूर्ण राज्य की नहीं, हम 370 ओवरऑल रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर की बात करते हैं। पूर्ण राज्य तो एक बात है, बिकॉज बीजेपी ने हमारा बार वो इतना डाउन करना चाहते हैं कि पहले हम 370, पहले मसले कश्मीर को भूल जाएं, फिर 370 को भी भूल जाएं, अब स्टेटहुड की बात करें, अब इलेक्शन की बात करें, हमारा बार नीचे नहीं होगा। वी वांट रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम according to the aspirations of the people of Jammu and Kashmir, and also with the agreement of both our country as well as Ms. Mufti, Rishabh from Times Now, while you are talking about Jammu and Kashmir has been continuously giving these statements that the poor people of Jammu and Kashmir will not be touched, and the lands that are above 15 marlas, they will be. But have you seen what is happening on the ground? Is it like that the administration on ground is contradicting its own statement? No, it's not about only contradicting. They are going against everything that the governor is saying. 3 मरले के चीजों के लिए 3 मरले के मकान जो टिन शेड है उसको तोड़ा जा रहा है, और जिनके पास महाराजा के वक्त की जमीनों के कागजात है उसको भी एक्सेप्ट नहीं। जब ये शंकराचार्य को बोलेगी विच इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स कि वो एनक्रोच लैंड है, तो फिर हमारी आम लोगों की क्या बात होगी? मैम, while you are और saying एलजी तो बोलते रहते हैं, अगर नीचे तो कोई बात चलती ही नहीं, नीचे तो वही चलता है जो उनको अंदर यहाँ दिल्ली से फोन आता है। Ma'am, Rishabh from Times Now, while you are saying that this whole anti-encroachment drive is illegal, your fellow, or he was also Chief Minister of Kashmir, he's saying that the bulldozer, I'm talking about Umar Abdullah, bulldozer should be the last resort. In a way, he's saying that these properties were illegal, it was encroached. How will you say that? How will you That is, I don't want to comment on him, but tell me, जो यहाँ पर दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पर जितने भी स्लम एरियाज जहाँ से बाहर लोग आते हैं वो रहते हैं, उन कॉलोनीज को आप लीगलाइज करते हो, और जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं जो वहाँ रहते हैं और सदियों से रहते हैं, उनको बोलते हो कि आप एनक्रोचर हैं, आप निकल जाओ। चाइना ने तो 2000 कनाल 2000 स्क्वायर हेक्टेयर ये किलोमीटर जमीन हमारी हथियाई है, उसको तो वापस लेके दिखाओ।
वहाँ की घास चराई को उन्होंने बफर जोन बनाया है, वहाँ आपके लद्दाख के लोग अब जा नहीं सकते अपने कैटल्स को लेके, आपस में लड़ते हैं गांव वाले, बिकॉज उनके पास दे डोंट हैव एनी ग्रेजिंग लैंड्स नाउ. So you are not ready to even acknowledge that China has taken 2,000 square kilometers of land they have encroached. But here you are our own people who are the locals of that place, who are the inhabitants of JNK. You are asking them to vacate land after 50, 100, 200 years. This is other nice. I think you have asked one question. I think time now that is more than enough for time now. And when the Azad Sahab says that it should be properly should be demolished, whatever you have to say. Sorry? When Ghulam Nabi Azad. आप कौन से newspaper से हैं, please? I'm from Kashmir only. No, are you a journalist? Yes, sir. Yeah, I'm a journalist. कौन से newspaper से? समाचार पोस्ट मेरा वहाँ पे ही लिखा है। कौन सा? समाचार पोस्ट ही लिखा है। जी बताएं. आजाद साहब ने कल ये कहा कि डिमोलिश शुरू करना। अब आजाद साहब क्या कहें, वो तो मैं उसमें क्या कह सकती हूँ, वो तो लोग ज्यादा उसका जवाब दे सकते हैं, मैं तो वो नहीं कह सकती. हाँ तो किया था, तो उसमें क्या गुनाह किया? हमने तो बीजेपी के साथ भी ये गठबंधन किया था. हमने तो वाजपेयी की शक्ल को देख के बीजेपी के साथ गठबंधन किया था कि वो जम्मू की समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान ही नहीं, मतलब वो सारा उसका बेड़ा ही गर्क कर देंगे, मुल्क को लेके डुबो देंगे. Thank you so much. I would request you to please join us over a cup of tea. अखिलेश यादव जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, जितनी भी पार्टीज हैं, मैं उनके लीडर्स को ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप खामोशी से तमाशा मत देखिए, आवाज़ उठाइए, बात कीजिए. क्योंकि आज दिन को मैं वो कुछ वीडियोस लाई भी थी, पर आपका यहाँ प्रोजेक्टर नहीं चलता है, कि लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त कश्मीर के लोग, जो पिछले 3 साल से बिल्कुल खामोश थे. खामोशी से NIA हो, ED हो, सबका जुल्म सह रहे थे. हमारे वहाँ जो UAPA लगाया जाता है जर्नलिस्ट को, जो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनको PSA लगाया जाता है, पर उसके बावजूद खामोश थे. पर आज लोग खामोश नहीं हैं, आज चिल्ला रहे हैं, आज चीख रहे हैं. तो मेरी यही गुजारिश है, वंस अगेन जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज हैं, कि वो इसके बारे में बात करें, अपनी आवाज़ उठाएं. थैंक यू सो मच. इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू टेक. बट प्लीज़ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैंने एक्सक्लूसिवली एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, जैसे ह्यूमन प्रॉब्लम, जैसे ह्यूमन ट्रेजेडी, व्हेन यू टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम पीपल, और उसके बाद खाली छत रह जाती है, वो भी लेते हो, लाइवलीहुड दुकान रह जाती है, वो भी लेना चाहते हो. तो ऐसे में आई एक्सपेक्ट कि आपके जो सवाल होंगे, कोशिश कीजिए कि इसी इर्द गिर्द हो तो ज़्यादा बेहतर है. मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कश्मीर को फिलिस्तीन से तुलना कर रही हैं, आप इजराइल को कंपेयर कर रही हैं, जबकि सरकारें कह रही है कि 370 हेक्टेयर के बाद से कश्मीर के लोगों को बेहतर जॉब मिल रहे हैं, इकोनॉमी बढ़िया हो रही है, पहली बार टूरिस्ट इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, टेरर इंसिडेंट्स कम हो रहे हैं. तो आपको क्या लगता है फलस्तीन में टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं? बहुत जाते हैं वहाँ. मैं इसलिए कंपैरिजन करती हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है, इट इज बिहेविंग लाइक एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन कश्मीर, इन द कंट्री, होल कंट्री. व्हाई ओनली कश्मीर? मैंने कहा एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान के बाद अब वन कंट्री, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज का इशू चल रहा है. संविधान कहाँ रखा है इन लोगों ने? संविधान की कोई जगह नहीं है इस वक्त. जो संविधान की बात करता है उसी को, और जो 370 तोड़ा, वो कौन से संविधान के मुताबिक तोड़ा है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है बाज़ाब्ता 370 के बारे में, इन्होंने तो उसको भी अनदेखा किया. तो मैं क्यों ना करूं? अगर आप कश्मीर आ जाएंगे, मैंने कहा ना, आई एम सॉरी कि आपका ये नहीं, मैं दिखाती आपको कि वो फलस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनके तो कोई लोग बात करते हैं. ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है, जिस तरह से वहाँ बुलडोजर लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है. 3 वाले मकान है बेचारे लोगों के, उनको तोड़ा जा रहा है. क्या मकसद क्या है?